जसमीत जी, आप पोजिशनल ज़्यादा ट्रेड लेते हैं या इंट्राडे लेते हैं? पोजिशनल इंट्राडे दोनों ही करते हैं, पर मैक्सिमम इंट्राडे एक्सपोजर ज़्यादा। तो इंट्राडे में आप कैसे ट्रेड लेते हैं? इंट्राडे में हर तरीके के हो गए, जैसे स्ट्रैडल्स हो गए, आप इंट्राडे ट्रेंड फॉलोइंग के सिस्टम कर सकते हो। मेरा 50 रुपए का लॉस हो चुका है, बिल्कुल, तो क्या मैं दोबारा कोशिश नहीं करूंगा? यूजली लॉस तभी लगेगा जब स्टार्टिंग में ही मूवमेंट आती है। हाँ, तो क्या क्या मेजर 2 चीज़ें हैं जो इसमें हमें अवॉइड करनी चाहिए ताकि हमारा पूरे 6 मंथ्स या 8 मंथ का कमाया हुआ 1 महीने में ना निकल जाए, जो जनरली लोगों के साथ होता है? तो इसमें यही है कि स्टॉप लॉस आपको ट्रेडर को तो डेली ही काम करना है। नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है ट्रेडर को डेली काम करना है। मैं एक जो स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, एक तरीके सिस्टम बेस्ड स्ट्रैटेजी। आपको डिस्क्रिशनरी बेस करनी है तो फिर वो 10 तरीके हैं उसको काम करने के। जसनीत, अब मेरे ख्याल से एक क्विक लास्ट क्वेश्चन कि जो लोग बिगनर्स हैं, जो लोग अभी आए हैं, और वो क्या करें विच विल मेक देम अ हेल्दी एंड बेटर ट्रेडर? जो ट्रेडर होता है उसके लिए मैटर नहीं करता कि मार्केट नीचे जा रही है या ऊपर जा रही है, बल्कि फॉल के टाइम पे ट्रेडर्स जो होते हैं वो ज़्यादा पैसा कमाते हैं। दोस्तों, आज मुझे एक गाना याद आ रहा है, सिंग इज किंग, सिंग इज किंग, सिंग इज किंग। ये कट कर देना। नहीं, नहीं, ये कट नहीं होगा। क्योंकि जो आज हमने अपने गेस्ट बुलाए हैं वो सिंह हैं और किंग हैं, ट्रेडिंग के किंग हैं। दिल्ली के मैं बड़े बड़े ट्रेडर्स की बात करूं तो इनका नंबर शायद दूसरे तीसरे ट्रेडर में आ जाता है, क्योंकि बहुत बड़े पैसे से करते हैं। इन्होंने मना कर दिया मेरे बताना मत, इसलिए मैं बहुत बड़ा पैसा बता रहा हूँ। लेकिन बहुत अच्छे ट्रेडर हैं, बहुत अच्छे मेरे दोस्त हैं, काफ़ी टाइम से हम जानते भी हैं। और आज मैंने इन्हें इसी शर्त पे बुलाया है कि भाई आओ और मेरी ऑडियंस के साथ अपनी स्ट्रेटजी शेयर करो, किस तरीके से पैसा बनाते हो, किस तरीके से माइंडसेट को कंट्रोल करते हो, और किस तरीके से आप लोग इनसे कुछ सीख सकते हैं। बात करेंगे जसमीत से आज। हेलो जसमीत, वेलकम टू आवर शो द डीप टॉक्स। थैंक यू दीपा जी। सत श्री अकाल जसमीत जी, हम सत ऐसे श्री ही अकाल। बोलेंगे। सत श्री अकाल। तो वेलकम टू डीप टॉक्स, बहुत अच्छा लगा आप आए। तो जसमीत, एक क्विक क्वेश्चन अपने बारे में थोड़ा सा शुरू से बताओ कि कैसे ट्रेडिंग में आए, क्या करते थे, एक थोड़ी सी जर्नी, ताकि हमारी ऑडियंस जान सके। क्योंकि आपकी जो है ज़्यादा सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं है, तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताएं, ताकि लोग देख सकें, कनेक्ट कर सकें, और फिर आगे बढ़ेंगे। तो मेरी जर्नी तो वैसे कोई बहुत ऐसा नहीं है जैसे लोग की जर्नी रहती है स्टॉक मार्केट में, ये कैपिटल ब्लो कर दी, ये कर दी। मेरी बहुत सिंपल सीधी जर्नी रही है, क्योंकि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। तो तभी मैंने इस गाना ऐसे शुरू किया था, सिंग इज किंग, क्योंकि दोस्तों इन्होंने कभी लॉस ही नहीं लिया है। नहीं नहीं, लॉस लिए हैं पर ऐसे बड़े झटके नहीं खाए हैं। झटके ऐसे खाए हैं कि संभल गए हैं उसके बाद। तो जैसे मैंने बताया, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो हमेशा से एक पढ़ने की हमेशा एक आदत रही है कि भाई पढ़ाई करनी है, स्टडी करनी है। और वही चीज़ मेरे को लगता है कहीं ना कहीं मेरी एक स्टॉक मार्केट में काम आई। तो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंसी में एक सब्जेक्ट होता था, एक एसएफएम करके। तो उसमें ये स्ट्रैडल्स, ट्रैंगल्स, ये सारी स्ट्रैटेजीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा एक लिखा हुआ था कि भाई ये स्ट्रैटेजी होती है, ऐसे होती है। ऑल दो उस टाइम पे थ्योरेटिकली पढ़ा था, कोई ऐसा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं था, पर एक पढ़ने की हमेशा से आदत थी और एक इंटरेस्ट भी था स्टॉक मार्केट की तरफ। तो कभी स्टॉक मार्केट को ऐसे देखा नहीं कि भाई यहाँ पे पैसा 4 गुना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा, मैं आज लगाऊं तो अगले दिन मेरा पैसा 10 गुना हो जाए। इस तरीके से कभी मार्केट को देखा ही नहीं। और पढ़ने की आदत थी तो बहुत सारी रिसर्च करी, यूट्यूब्स के चैनल्स देखे, बहुत बुक्स पढ़ी। ऑप्शन प्राइसिंग वॉलेटिलिटी पे बुक पढ़ी, एक शेल्डन एटबर्ग की बुक आती है, एक ट्रेड इन द जोन, एक ऑडियो बुक आती है, एक मार्क डगलस की, बहुत अच्छी बुक है, किसी को पढ़नी हो अगर वो। तो ऐसे करके ना बहुत पढ़ने का शौक था। तो उसके बारे में जब मैंने पढ़ना शुरू, तो एक माइंड ओपन हुआ कि मार्केट ऐसे ही नहीं चलती कि भाई कुछ भी लगा दिया, कैसे भी लगा दिया। एक सट्टे की तरीके से नहीं खेल सकते। एक रिस्क मैनेजमेंट हर बुक में ना आपको एक अच्छे से ब्रीफ किया होगा कि भाई रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी एक्सपर्ट की आप बुक पढ़ लोगे, किसी भी साइकोलॉजी बुक पढ़ लोगे, तो आपको समझ आ जाएगा बहुत जल्दी कि एक तरीके से ये चीज़ करने वाली है एक बिजनेस। तो एक ऐसे ही पढ़ते 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 स्ट्रैडल्स करने शुरू करे, स्टॉक स्ट्रैडल्स करे, स्ट्रैंगल्स करे, पोजिशनल, मंथली, इंट्राडे सब करा। उसमें ये था कि कभी लॉस खाते थे तो महीना भर लगता था रिकवर करने में। 2-2 लाख रुपए के एक दिन में लॉस कर लिए तो रिकवर करने में उसको महीना महीना लग जाता था। उस टाइम पे एक लो भी फील होता था, डिप्रेस भी फील होता था। फिर अपने आप को कोशिश करते थे कि भाई दोबारा से उठें, इसको कोशिश करें। फिर उसके बाद ऐसे धीरे 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 करके एक डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजी पे काम किया।
डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजी पे इतना था कि अच्छा अर्न होने लग गया था। फिर मैंने कोशिश करी कि भाई चलो अब ब्रेक थ्रू लेते हैं जॉब से, कोशिश करते हैं 2 साल का टाइम देते हैं ट्रेडिंग करियर को फुल टाइम, कि इसमें अगर सही चल गया तो ठीक, नहीं तो फिर चार्टर्ड अकाउंटेंसी दोबारा उस जॉब पे चले जाएंगे। मैंने 3-4 साल डेलॉयट में जॉब भी करी है। तो वो जब स्ट्रैटेजी करने लगा डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी, तो मैं एक ब्रोकर के पास भी गया। उन्होंने बोला ये बहुत रिस्की स्ट्रैटेजी है कहीं ना कहीं, इसमें क्वांटिटी एक साइड पे बहुत खड़ी हो जाती है। आपको पता होगा लीवरेजिंग का टाइम था वो, 5,000 10,000 में ऑप्शन सेल कर लेते थे आप निफ्टी बैंक निफ्टी के। तो उसमें 10-10 20-20 रुपए वाले सेल कर दो, वो क्वांटिटी इतनी खड़ी हो जाती थी। तो बहुत रिस्की स्ट्रैटेजी लगी। फिर क्वांट्स ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा सुना समझा, बैक टेस्ट किया, बहुत डाटा को समझा। तो ऐसे ऐसे करते करते एक अच्छी जर्नी शुरू हुई 2019 से। फिर वहाँ से 4-5% महीने का कमाना शुरू किया, और लीवरेजिंग करके तो बहुत अच्छा पैसा बन जाता था। तो उस तरीके से फिर आज एक कैपिटल बिल्ड करिए, और आज तो AUM भी अच्छा है कि ओवरऑल हम फंड भी अच्छा मैनेज करते हैं। दोस्तों, जसमीत से मैं मिला था आज से कुछ 7-8 साल पहले। तब मेरी भी स्ट्रगल शुरू हो रही थी, इनकी भी स्ट्रगलिंग शुरू हो रही थी, और सब लोग साथ करते करते बड़े हो गए धीरे धीरे। तो जसमीत, एक बहुत क्विक सा सवाल, वो कौन सी चीज़ थी जिसने कि आपको एक कामयाब ट्रेडर बनाया और एक अच्छा ट्रेडर बनाया, जो आपने कहा कि आप बड़ा AUM मैनेज कर रहे हो, एक बड़े फंड से ट्रेड कर रहे हो? तो ऐसी कौन सी वो चीज़ थी कि 2, 5, 10 लाख या 20 लाख या 50 लाख की कैपिटल से आप करोड़ों और 100 करोड़ और 1000 करोड़ में आ गए? ये कौन सा ऐसा मतलब चीज़ थी जो सबसे पहले जो एक बिगनर जो शुरू कर रहा है उसके लिए तो सबसे पहले ये कहूँगा कि आपको मार्केट में बने रहना है। आपको मार्केट से बाहर नहीं होना। आप 2-4 लाख लाए, 5 लाख लाए, वो फ़र्क नहीं पड़ता। हर किसी की कैपिटल हमारे यहाँ पे छोटी ही होती है, वो छोटे से ही शुरू करता है। तो आपको ये कोशिश करनी है कि मेरे को साल भर तो इस बाज़ार में बने रहना है। अगर आप उस साल 2 साल आप कोशिश कर लोगे कि मेरा लॉस ना हो और मैं इस कैपिटल को ना गँवाऊँ, तो आपको धीरे-धीरे मार्केट समझ आने लग जाएगी। हर धंधे की तरह आप इस धंधे को भी समझने लग जाओगे। लोगों का प्रॉब्लम क्या है कि वो 2 मैक्सिमम लोग 2-4 महीने में अपनी कैपिटल उड़ा देते हैं। वो 1 बार उड़ाएँगे, 2 बार उड़ाएँगे, तीसरी बार उनकी हिम्मत पड़ती नहीं, फिर बोलते मार्केट तो जुआ है, फिर वो कुछ भी बोलेंगे और फिर वो मार्केट से बाहर हो जाएँगे। आपका पहला पर्पस ये होना चाहिए कि मेरे को साल भर तो इस कैपिटल को बचा के रखना है। ट्रेड लो, कभी प्रॉफिट करो, कभी लॉस करो, कभी बड़ा लॉस मत करो। छोटा लॉस करो, छोटा प्रॉफिट कमाओ, साथ-साथ पढ़ते रहो, साथ-साथ सीखो। और जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे, ट्रेड नहीं लोगे, आपको समझ भी नहीं आएगा, सिर्फ पढ़ने से भी नहीं होगा। तो आपको ट्रेड ये कैसे पता लगे कि ये बड़ा लॉस है या ये छोटा है? क्योंकि जैसे लॉस होना शुरू हुआ, तो कोई एकदम से तो ऐसा है नहीं कि अभी मैं 1 लाख प्रॉफ़िट में था और 1 लाख लॉस में आ गया। थोड़ा बाज़ार पहले 50,000 लॉस दिखाएगा, फिर 70,000 दिखाएगा, फिर 1 लाख दिखाएगा, फिर 1-10 दिखाएगा, फिर 80 दिखाएगा। ऐसा फ्लक्चुएट होता रहेगा। बहुत ही रेयर होता है कि एकदम से 1 लाख हुआ, 2 लाख हुआ, 5 लाख हुआ, 25 लाख हो गया। वो बहुत स्टीप फॉल आ जाए। लेकिन जिस तरह की आजकल स्पाइक्स बन रही हैं, तो 1% तो बहुत आराम से कट सकता है। नहीं तो आपको एग्ज़िट होना है। जिस दिन आप एग्ज़िट स्पाइक्स हो हैं गए। जिस दिन स्पाइक्स हैं, उस दिन को तो आप 1% पे ज़रूर काटो, अब ये क्योंकि वो हमें क्या 2-4 पता, 5% कब ले जाएगा पता भी नहीं चलेगा आपको। अब हमने काट दिया, थोड़ी देर बाद वो फिर ऊपर आ गया, तो क्या आप दोबारा ट्रेड लोगे? उस होप में नहीं रहना कि भाई ये दोबारा वापस आ जाएगा हमारा। तो यही तो प्रॉब्लम हो जाती है कि जो हमारी एक होप रहती है कि ये नीचे बाजार गिरा है तो दोबारा मेरा रेट वापस आ जाएगा, वो रेट वापस नहीं आएगा। जब तक आप एग्जिट करोगे नहीं आएगा, और जैसे ही एग्जिट करोगे आ जाएगा रेट। ये ये तो होता है। मेंटल लेवल पे आपके बाजार जो है वो आपसे नहीं, खेलता तो है। फिर आप दोबारा री एंट्री करोगे या उस दिन के लिए यू आर डन फॉर द डे? अगर 1% लॉस लग गया, डन फॉर द डे। फिर अगर नहीं आपको लग रहा करोगे। है कि 1% भाई बहुत कम है, भाई मैं एक बार ही अटेम्प्ट ले पा रहा हूँ, तो आप 1% को 10 पार्ट में डिवाइड करो। एक ट्रेड का लो आप 0.1% लॉस, भाई 0.1% लो पर ट्रेड, और 10 ट्रेड मैंने दिन में लेनी है, तो आपका 1% मैक्सिमम लॉस पर डे हो गया। तो आपके पास नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स जो हो गए वो आपके पास ज़्यादा हो गए। क्वांटिटी आप छोटी छोटी डालोगे तो आपका लॉस जो है 1% के अंदर निपट जाएगा। नहीं तो 1% एक बार में खा लोगे, फिर आप अटैम्प्ट नहीं ले सकते, आपका वो दिन खत्म हो गया। जसमीत जी, आप पोजिशनल ज़्यादा ट्रेड लेते हैं या इंट्राडे लेते हैं? पोजिशनल इंट्राडे दोनों ही करते हैं, पर मैक्सिमम इंट्राडे एक्सपोजर ज़्यादा है। पोजिशनल भी है, उसमें पोजिशनल में भी इंडेक्स स्टॉक्स सब कुछ मिक्स होता है, एक ओवरऑल पोर्टफोलियो है, जिससे मैंने जैसे बताया 1% लॉस
आप 1% लॉस को इसी तरीके से मिनिमाइज कर सकते हो कि आप डिफरेंट कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स पे काम करते हो, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज में आप काम करते हो, तो आपका एक ओवरऑल लॉस जो होता है वो कम हो जाता है, जिससे आपकी एक विन प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इंट्राडे में आप कैसे ट्रेड लेते हैं? इंट्राडे में हर तरीके के हो गए, जैसे स्ट्रैडल्स हो गए, आप इंट्राडे ट्रेंड फॉलोइंग के सिस्टम कर सकते हो, रेंज ब्रेकआउट पे काम कर सकते हो। जैसे 15 मिनट का ओपन हाई ले लिया, उसके रेंज पे आप जो बाहर जाए तो आप ट्रेंड का खेल सकते हो। इस तरीके की आप डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज बनाओ, ताकि एक आपका एक बास्केट अच्छा बने और आपका जो है लॉस कम हो लॉस वाले दिन, और प्रॉफिट होने के चांसेस आपके ज़्यादा हो। तो आप बेसिकली, मैंने आपकी एक आध वीडियो देखी है जो स्ट्रेडल बेस्ड है, हाँ, तो आप स्ट्रेडल्स में काम करते हैं, तो उसके बारे में आप बताइए, आप कैसे वो उस पे वर्क बेसिकली करते हैं? पोजिशनल स्ट्रैडल्स पे है। उसमें पोजिशनल स्ट्रैंगल की एक बात करिए, जिसमें एक बैंक निफ्टी की आप बड़ी रेंज के साथ खेल सकते हो, जो थोड़ा सा इजी टू मैनेज है। उन लोगों के लिए है जो मतलब पैसिव इनकम कमाना चाहते हैं, जिसके 1.5% 2% मैक्सिमम आपने महीने का कमा लिया। जॉब के साथ भी आप कर सकते हो, या एक प्रोफेशनल ट्रेडर है वो अपनी कैपिटल का 10-20% उसमें एलोकेट कर सकता है। स्टॉक स्ट्रैडल्स ऐसी हैं, स्टॉक स्ट्रैडल में आप 10-20% एलोकेट कर सकते हो। तो इस तरीके की स्ट्रैटेजीज है वो। और उसमें कितना % रिटर्न निकल आता है जो बैंक मंथली? निफ्टी स्ट्रैंगल्स है मंथली, उसमें आप 1.5 से 2% मैक्सिमम एक्सपेक्ट कर सकते हो। जो स्ट्रैडल्स हैं, स्टॉक स्ट्रैडल्स, वो थोड़े प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए है। उसमें 3% आप अप्रॉक्सीमेटली आप लगा के चल सकते हो, आ जाएगा। तो उसको डेली मैनेज नहीं करना पड़ता, या डेली नहीं मैनेज करना। पोजिशनल स्ट्रेटजी में कंफर्ट यही रहता है कि आपको डेली मैनेज नहीं करना पड़ता। जब मूवमेंट ज़्यादा है स्टॉक में या इंडेक्स में, तब आपको मैनेज करना तो पड़ता है। रेंज आप अच्छी रखते हैं उसमें? हाँ, बेसिकली आप एक स्टॉक उठाओगे तो उसकी 5% की कवरेज होती है प्रीमियम की। तो रिलायंस का जैसे स्टॉक है, कोई उसका करंट मार्केट प्राइस जो भी चल रहा है, तो उसका आपको 5% जो है वो आपको स्ट्रैडल का प्रीमियम मिलता है। अब आपको 2-3% तक तो ज़रूरत नहीं पड़ती कि इसमें मैनेजमेंट करनी पड़े, 2-2.5% तक। उसके बाद आपको जो है ना मैनेजमेंट करना पड़ता है। अब मैनेजमेंट के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। आप एक्स्ट्रा कॉल शॉर्ट कर दो, या आप स्ट्रैडल्स को शिफ्ट कर दो ऑल टुगेदर, या आप पुट को थोड़ा नीचे ले आओ। डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मैनेजमेंट होती है, पर इसमें थोड़ा फास्ट मैनेजमेंट होती है स्टॉक स्ट्रैडल्स में। जो स्ट्रैंगल्स है बैंक निफ्टी पोजिशनल, उसमें तो आपको सिंपल करना है कि 100 रुपीज़ के अप्रॉक्सीमेट आपको शॉर्ट करने हैं। तो आपको ये 4% का प्रीमियम आपको कलेक्ट हो जाता है मंथली का मार्जिन पे। अब इसमें से आपको 1.5 से 2% जो है आपको बुक करने हैं। तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपके बुक हो जाते हैं। मैनेजमेंट अगर होती है तो आप ऐसे ही करते हो कि 50% का आपका अगर प्राइस मूव करता है, लेट्स से 100 वाला 150 हो जाता है, तो आपको दूसरी जो लेग है वो आपको शिफ्ट करके 150 के बराबर करनी है। इस तरीके से आपको मैनेजमेंट करनी है। जब आपका 50 पॉइंट का लॉस आ जाएगा तो आपको एग्जिट करना है। मैक्सिमम टाइम अगर आप 50 पॉइंट का अगर लॉस पे आप नहीं निकलोगे तो वो आपका 8-10 महीने का प्रॉफिट एक बार में खा जाएगा। तो आपको कोशिश करनी है कि वो 50 पॉइंट के लॉस पे आप निकल जाओ। दोस्तों, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं आप लोगों के लिए। अब मान लो आज बैंक निफ्टी हमने देखा 53,000 चल रही है, हम राउंड फिगर में बात कर लेते हैं। ठीक है। तो 53,000 बैंक निफ्टी चल रही है, और आज एक्सपायरी का पहला ही दिन है, मान लो थर्सडे को एक्सपायरी, वेडनेसडे को एक्सपायरी हुई है बैंक निफ्टी की, और आज थर्सडे है। क्योंकि अब हम मंथली में आ गए हैं तो मंथली की ही बात करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जैसे 53,000 चल रहा है तो कितनी आगे की कॉल और कितनी आगे की पुट, या 100 रुपए की बेच दें? 100 वाली बेच दो, अप्रॉक्सीमेट आपको 3,500 से 4,000 पॉइंट दूर मिल जाएगी एक साइड पे। एक साइड पे बिल्कुल, इतना मिलेगा? इतना मिल जाता है मंथली में आपको। ठीक है। तो अब आप मैंने 100 की कॉल बेच दी, 100 की पुट बेच दी, कोई हेज भी लेना है? हैज नहीं लेना है इसमें, क्योंकि अगर आप हैज के लिए जाओगे तो फिर हैज की कॉस्टिंग हो जाएगी। और आप हैज 4,000 पॉइंट अगर लेट से 3,500 पॉइंट दूर भी है, तो आप हैज अगर कितनी दूर लोगे, फिर आप 1,000 पॉइंट अगर दूर भी लोगे तो आपको बचाने वाला एनीवे नहीं है, क्योंकि 1,000 पॉइंट का लॉस तो आपका फिर भी लग गया लॉस इफेक्ट तो में। लगेगा ही। तो आपको बचाने नहीं वाला। अगर आपको हैज पे जाना है, अगर आपको बहुत ही सेफ खेलना है, फिर आप सेंसेक्स या निफ्टी में चले जाओ, उसमें वीकली हैज मिल जाएंगे, आपकी कॉस्टिंग कम हो जाएगी। तो आप उस प्रोडक्ट में चले जाओ, फिर बेटर रहेगा। चलो, तो दोस्तों इन्होंने क्या किया, 53,000 पे बैंक निफ्टी खड़ी है, इन्होंने 100 रुपए वाली कॉल और पुट बेच दी, लेकिन इन्होंने आज नहीं बेची। जिस दिन एक्सपायरी का पहला दिन खुला था या एक आध दिन था तभी बेच दी, क्योंकि तब प्रीमियम भर भर के होते हैं, उसके बाद प्रीमियम भी एग्जॉस्ट होने शुरू हो जाते हैं। अब ये क्या करेंगे कि मान लो बाजार नीचे की तरफ गया, यानी कि पुट इनकी जो है जब 100 वाली 150 हो गई, तो इन्होंने वहां पे लॉस बुक कर लिया, और फिर से उधर नहीं, 100 वाली 150 हो गई, तो कॉल में प्रॉफिट बुक करके ये 150 वाली कॉल बेच दी इन्होंने। अब इनके पास 150 वाली दोनों चीजें हैं। अब बाजार या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अगर बाजार फर्दर डाउन जाता है और शुरू से लेके अंत तक इनका लॉस
₹50 होता है, क्योंकि जब ये 100 वाली 50 हुई थी, तो जो ये कॉल थी 100 वाली, ये भी 40 रुपए या ₹30 इसमें भी डिके आ गया होगा। तो इन टोटल इनका लॉस जो था वो केवल 20 या ₹25 या ₹30 का रहा होगा। अब इन्होंने क्या किया, 150 वाला खड़ा कर दिया। लेकिन अब भी अगर इनका एक तरफ बहुत ज़्यादा नीचे चली गई या ऊपर आ गई और टोटल में ₹50 का लॉस हुआ, तो ये एग्ज़िट कर देंगे। अब समझते हैं कि जब एग्ज़िट हो गए, तो अब पूरे महीने ये बैठ के क्या करेंगे? उस महीने फिर आपको पोजीशन नहीं डालनी है, क्योंकि वो मंथ बेसिकली मूवमेंट वाला है। तो आपको कोशिश करनी है कि वो मंथ फिर आप अवॉइड करो और नेक्स्ट मंथ ही आप ट्रेड डालो। मेरा ₹50 का लॉस हो चुका है, बिल्कुल। तो क्या मैं दोबारा कोशिश नहीं करूँगा? नहीं, बेसिकली क्या कोशिश तो आप करते रहो, फिर फाइट करते रहोगे मार्केट से। और अगर मूवमेंट क्योंकि एक ये साइड है पे कि मान लो मेरी एक्सपायरी 27 तारीख की है और शुरू के 7 दिन या 8 दिन में ही बहुत तेज मूवमेंट आ गई, समझो 4 या 5 तारीख तक। यूजली लॉस तभी लगेगा जब स्टार्टिंग में ही मूवमेंट आ जाए। हाँ, अगर आपको 7-8 दिन 10 दिन अगर आपके रेंज में घूमा, तो वो तो फिर हम तो वो वैसे भी फिर आपको लॉस 50-60 नहीं रुपए देने कमा वाला। चुके होंगे। उसमें पैसे आ चुके होंगे, या तो आप बुक करके निकल चुके होंगे। अगर आप बुक करके नहीं भी निकले होगे, तो 1000 पॉइंट का फॉल या इंक्रीज भी आपका स्ट्रेंगल जो है वो बढ़ाने नहीं वाला, आपका लॉस नहीं आने वाला। तो आप एक बार कंफर्ट में आ जाओगे। लॉस ही तब लगेगा जब पहले दिन ही, चौथे पाँचवें दिन ही मूवमेंट आ गई बहुत तेज। तो अगर चौथे 5वें दिन आ गई, तो फिर पूरा महीना आराम करना है, हाँ, फिर आपको या कोई और स्ट्रेटजी बता रहे हो जो बाकी के बचे हुए दिनों में कर सकते हैं? क्योंकि ट्रेडर को तो डेली ही काम करना है, नहीं, कुछ ना ऐसा कोई कुछ। ज़रूरी नहीं है ट्रेडर को डेली काम करना है। कोशिश करो वो मंथ अवॉइड करो, क्योंकि अगर उसमें मूवमेंट है तो वो जनरली उस मंथ वो मूवमेंट रहती है। आप फिर वो अननेसेसरी डालोगे। मैं एक जो स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, एक तरीके सिस्टम बेस्ड स्ट्रैटेजी है। आपको डिस्क्रिशनरी बेस करनी है, तो फिर वो 10 तरीके हैं उसको काम करने के, कि आप पिवट के बीच में आ गया, नहीं तोड़ा, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे है, नहीं ब्रेक किया तो मैनेज कर लिया। फिर आपके पास 10 तरीके हैं। जैसे मैंने अगर डिस्क्रिप्शन लगाना है, पीछे 24,000 पे था, 24,000 पे जब था निफ्टी, तो वो नीचे तोड़ रहा था, 23,800 तक मैंने वेट किया। मेरे सिस्टम 24,000 पे बोल चुका था मैनेज कर ले, पर मैंने डिस्क्रिप्शन पार्ट लगा के उसको 23,800 तक वेट करा और वहीं से फिर बाजार घूम गया। तो आप डिस्क्रिप्शन पार्ट लगा के थोड़ी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो, पर अननेसेसरी फाइट नहीं करना बाजार से, कि आप उसको लगे हुए महीने, फिर वही बात हो जाएगी, वो 50 पॉइंट का लॉस और 150 पॉइंट हो जाएगा, तो आपने कमाना ही कितना स्ट्रेटजी में जो आप दे दोगे उसको। तो क्या-क्या मेजर 2 चीज़ें हैं जो इसमें हमें अवॉइड करनी चाहिए ताकि हमारा पूरे 6 मंथ्स या 8 मंथ का कमाया हुआ 1 महीने में ना निकल जाए, जो जनरली लोगों के साथ होता है? देखो, इसमें यही है कि स्टॉप लॉस आपको फिक्स रखना है। अगर मैं 100 वाला बेच रहा हूँ, तो 50 पॉइंट का लॉस लेके निकल जाना है। आप उसके साथ फाइट करोगे, तो वो जब 150 वाले ले आओगे ना आप पास में, तो वो थोड़ी सी मूवमेंट ही बहुत तेज भगाएगी रेट को। तो उस केस में अगर तो रेंज में रह गया, तो वो ऑटोमेटिकली आपका लॉस जो 30-40 पॉइंट का हो रखा था, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, आप प्रॉफिट में आ जाओगे। अगर वो फट से दोबारा भाग गया, तो इसका मतलब ये है कि मूवमेंट तेज है बाजार में, आप फिलहाल के लिए रुक जाओ, आप उस मंथ ना करो काम। तो आप कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज पे निकल जाते हैं या पूरे मंथ वेट करते हैं? एज एन अगर आपका ट्रेड आपकी डायरेक्शन में मूव कर गया है, तो आप कुछ परसेंटेज लेके निकल जाते हैं ट्रेड में से या मंथ एंड में जब तक वो ज़ीरो नहीं हो जाता तब तक वेट करते मंथ हैं? एंड तक वेट करते हैं, क्योंकि मैं जो स्टडी बता रहा हूँ ये थोड़ी डाटा बेस्ड है। आप मंथ एंड तक वेट करोगे तो नेट नेट आपको 1.5 से 2% बचेगा पूरे ऑन एन एवरेज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जब आप साल 2 साल इसको स्ट्रैटेजी को चलाओगे, तब आपको समझ आएगा कि इसकी इफेक्टिव रिटर्न जो है वो 1.5 से 2% आ रही है। और आप लॉस लेके निकल जाओ, या तो आप लॉस लेके निकल जाओ, या रूल बेस्ड आप मैनेजमेंट करो इसकी, तो आपको एक रिटर्न इफेक्टिव आ जाएगी आपको एक। जसमीत, अब मेरा एक और बहुत ही अजीब सा सवाल है इसी पे ही, कि हमने इस महीने लॉस ले लिया, पता लगा अगले महीने भी शुरू में मूवमेंट आ गई, उससे अगले भी आ गई, तो फिर हम करेंगे क्या? देखो, 50 पॉइंट का लॉस ही इसलिए है। 50 पॉइंट का लॉस आप परसेंटेज टर्म्स में देखोगे तो कितना ही है। 50 इंटू 15 में अगर लॉट कर लेते हो 1 लाख के ऊपर, तो 0.75 का लॉस है। 0.75, मैंने तो पहले ही बोला है कि आपको लॉस को कम करना है। 3-4 महीने तो आराम से बहुत पॉसिबल चांसेस है कि आपको 3-4 महीने पैसे ना आए या लॉस लगे। ठीक है, अब मान लो मैंने आज पोजीशन बना दी, 3 दिन मैं प्रॉफिट में भी हूँ, चौथे दिन खुली 2200 पॉइंट नीचे गई बाजार, फिर क्या करेंगे? या 2000 पॉइंट या 1500 पॉइंट, तो और हम लोगों ने देखा भी है। हाँ, ये होता है बिल्कुल। तो इस केस में आपको लॉस होगा, वो 50 की जगह 100-150 पॉइंट हो सकता है। तो ये लॉसेस इस सिनेरियो में कवर्ड है।
इस सिनेरियो में कवर्ड है कि जो आपको 1.5 से 2% रिटर्न में बता रहा हूँ, ये लॉसेस कवर्ड हैं और ये काफ़ी पुराना डाटा यूज़ करके 4-5-6 साल का डाटा लेके उस पे रिसर्च करा हुआ मंथली परसेंट मंथली बैंक निफ्टी में। बेसिकली यस। ओके। और निफ्टी में भी ये वर्क करता है? निफ्टी में सेम आप हाफ 50-50 का शॉर्ट कर सकते हो। जैसे बैंक निफ्टी में है 100 का हुआ है, निफ्टी में आप 50-50 का कर। और स्टॉक्स में? स्टॉक्स में तो स्ट्रैटस बताए हैं, स्टॉक्स में बिल्कुल अलग सिनेरियो हो जाता है। वो थोड़ा सा पैसिव नहीं हुआ, पैसिव इनकम जिनको जनरेट करनी है उनके लिए नहीं है, थोड़े से प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए है। उसमें मैनेजमेंट फास्ट होती है, उसमें और 10 चीज़ें तरीके से मैनेज करना पड़ता है। वो थोड़ा सा वो प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए है वो। उसमें रिटर्न आपकी 3 से 3.5% आ जाती है। तो रिस्क भी ज़्यादा, रिवॉर्ड भी उसमें ज़्यादा रिस्क है। भी ज़्यादा है, रिवॉर्ड भी ज़्यादा है। उसमें डाइवर्सिफिकेशन ऐसे हो जाती है कि आप 20 स्टॉक का एक बास्केट बना सकते हो। कभी कोई मूव करेगा, कभी कोई मूव करेगा, तो आपको ओवरऑल लॉस जो है वो मैनेजेबल रहता है। और एक बार थीटा टूटना शुरू हो जाता है तो आपको पैसे आ जाते हैं। जैसे इस महीने स्टॉक स्ट्रैडल अभी तक अच्छा बिल्कुल भी। वो स्ट्रैंगल का मार्जिन जो 100 वाला है उसका अप्रॉक्सीमेट मार्जिन बैंक निफ्टी में 75,000 है। बैंक निफ्टी में और बिल्कुल। निफ्टी में? निफ्टी में अराउंड 50-55,000। तो इस चक्कर में अच्छा। वो रिटर्न थोड़ी सी 1.5 से 2% हो जाती है और और आपको स्टॉक्स में सेफ्टी अगर मार्जिन मान लो ज़्यादा मैं मिल जाता है। 5 कंपनी बोलूँगा, जैसे रिलायंस हो गया, अप्रॉक्सीमेट जो स्टॉक्स का ऑन एन एवरेज मार्जिन होता है स्ट्रैडल का वो 1.25 लाख के आसपास होता है। 1.25 लाख, और टीसीएस, कोई भी स्टॉक का कोई भी अप्रॉक्सीमेट स्टॉक मार्जिन का? 1.25 लाख से 1.5 लाख के बीच में होता है। ओके। अब जसमीत पाजी, जैसे आप हमारे कब्जे में आ गए हो, बिल्कुल। तो अब ये बताओ वो एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी जो आपकी सबसे ज़्यादा पसंदीदा है, जिससे आप सबसे ज़्यादा कमाते हो, या अगर आपके पास 100 रुपए की कैपिटल है, आप ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी है जिसमें 50%, 60%, 70% पैसा लगाना पसंद करते हो, जो सबसे ज़्यादा रिटर्न देती है? देखो इस टाइम तो अगर आप देखोगे जितनी वॉलेटिलिटी है इस टाइम तो इंट्राडे स्ट्रैटेजीज भी बहुत अच्छा काम नहीं कर रही है। नहीं कर रही हैं? नहीं कर रही है। तो आपको एक ओवरऑल बास्केट बनाना होता है कोई भी स्ट्रैटेजी चलाने के लिए। कोई भी आपको अगर लेट से आपके पास 1 करोड़ रुपए है तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरे को 70-80% इधर ही डालने हैं। आप क्या करो 20-20, 30-30% कैपिटल जो है वो 4-5 पार्ट में एलोकेट करो। जैसे मैंने बोला पोजिशनल हो गया, पोजिशनल में भी आप बैंक निफ्टी स्ट्रैंगल्स कर सकते हो, निफ्टी के स्ट्रैंगल्स कर सकते हो, सेंसेक्स के स्ट्रैंगल कर सकते हो मंथली में। और आपको थोड़ा सा और अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर्स हो या आप थोड़ा सा एक्टिव हो मार्केट में तो वीकली का कर सकते हो, वीकली स्ट्रैंगल्स बेच सकते हो पोजिशनल। उसके बाद आप स्टॉक स्ट्रैडल्स कर सकते हो, स्टॉक में स्ट्रैंगल्स भी कर सकते हो, उसमें भी पैसा बनता है। प्लस आप इंट्राडे कर सकते हो, इंट्राडे में भी स्ट्रैडल्स होते हैं। पर अभी जिस तरीके की वॉलेटिलिटी है मैं इंट्राडे थोड़ा सजेस्ट नहीं करूँगा। ये रिजीम थोड़ा सा चेंज हो रही है, 1-2 महीने मार्केट को थोड़ा समझ लो सेटल हो जाए, फिर उसके बाद आप इंट्राडे स्ट्रैटेजीज़ की तरफ मूव करो, जिसमें ट्रेंड स्ट्रैटेजीज़ हो गई, जैसे ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी बताया। स्ट्रैडल्स मार सकते हो, स्ट्रैडल्स के लिए तो आप स्ट्रैडल मारो, फिक्स स्टॉप लॉस रख लो 10-20%, जो कि अभी मैं अवॉइड करूँगा कि अभी मत करो। आप पोजिशनल की तरफ थोड़ा ध्यान रखो और इंट्राडे का टाइम भी आएगा 1-2 महीने 3 महीने बाद जब मार्केट थोड़ा सेटल डाउन होगी तो फिर आप इंट्राडे की तरफ जाओ। अभी इंट्राडे इज़ नॉट गुड। अभी थोड़ी देर पहले बात करते हुए मुझे कुछ समझ आया, तो मैं थोड़ा सा इस पे चाहूँगा कि आप अपना रोशनी डालें। मान लो मैंने बैंक निफ्टी का एक स्ट्रैडल बेचा या स्टैंगल बेचा, पोजिशनल पोजिशनल, ठीक है? ठीक। अब आपने कहा वो इधर आ गया, लॉस हो गया या जो भी रहा। अभी आपने एक वर्ड यूज़ किया कि या तो हम एक एक्स्ट्रा कॉल बेच देंगे, शायद आपने स्टॉक के लिए वो बोला स्टॉक था। के लिए बोला था। तो अब अगर हम एक्स्ट्रा लेग बेच देंगे, मेरे पास थे 100 रुपए, मेरे पास थे ही 1.25 तो लाख। उस केस में आप स्ट्रैडल शिफ्ट करो। हम भी स्ट्रैडल शिफ्ट करते हैं, आप स्ट्रैडल शिफ्ट करो। अगर मान लो आपके एक रेंज के मैं बाहर एक जा रहा है। एग्जांपल ले लेता हूँ। 2000 रुपये रिलायंस चल रहा है मान लो, मैं एक हाइपोथेटिकल कंडीशन में ले रहा हूँ ताकि लोग इसे ट्रेड ना समझ लें। हम्म, या 3000 का मान लेते हैं, जैसे पहले 3000 चल रहा था, 3000 का स्ट्रैडल चल रहा है और 3000 का रिलायंस चल रहा है। स्पॉट चल रहा है। 65 रुपए की उसकी कॉल है और 75 रुपए की पुट है। जनरली यही होती थी पहले। हमने ये दोनों बेच दिए, हमने 140 रुपये कलेक्ट कर लिए, ठीक है जी। अब मेरी रेंज अगर मैं वैसे देखूं तो 140 इधर हो गई, 140 इधर हो गई, यहाँ तक मुझे कोई लॉस नहीं होगा। अब मान लो रिलायंस 140 मूव कर गया। 140 नहीं, 140 पे आपको ज़्यादा लॉस हो जाएगा। अच्छा, जब तक 140 मूव करेगा तब तक आपकी एक साइड बहुत हैवी हो चुकी होगी। तो आपको कोशिश करनी है 100 के आसपास ही मैनेज कर। मतलब जब 65 वाली चीज़ या 75 वाली चीज़ 100 हो जाए नहीं 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 नहीं। या 100 पॉइंट मूव कर जाए। जब आप 140 रुपये है ना
जब स्पॉट 100 मूव कर जाए, अच्छा, मतलब प्राइस मूव कर जाए 100 प्राइस मूव रुपए। कर जाए, ठीक तो है। उस हिसाब से आपको मैनेजमेंट करनी होती है। आपको फिर स्ट्रैटेजी शिफ्ट करना है, स्ट्राइक चेंज करनी है। तो अगर बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट मांग रहा है एक स्टॉक मंथ मान में, लो 3000 से वो 2900 आ गया, हाँ, तो मैंने 2900 का स्ट्रेटल खोल 2900 दिया, का यहाँ मान लॉस लिया, बुक कर लिया। यहाँ लॉस बुक कर अब लिया। 2900 पे जैसे ही मैंने करा वो दोबारा 3000 आ गया। हाँ, तो दोबारा शिफ्ट करोगे। ज़्यादा अगर मैनेजमेंट मांग रहा है तो फिर अगेन आपको स्टॉप लॉस बुक करना है, आपको उस मंथ के लिए बंद करना है। अच्छा, और हमेशा अगर वो हर जगह पे रिस्क मैनेजमेंट तो लगेगा ही। 2900 की जगह अगर 2800 चला गया 2900 तो से? 2800, जब तक आपका एक लॉस नहीं ब्रीच हो जाता ओवरऑल ट्रेड का, तब तक आप उसको मैनेज करो, नहीं तो आप एग्जिट करो और उस मंथ के लिए उसको छोड़ दो। ओके। अभी बजाज फाइनेंस में जैसे एक साइड मूव आया, आज ही आया, तो हमारे स्ट्रैडल्स कहीं एग्जिट हो गए हैं, हमने मैनेज नहीं करा वो। मंथ में आपको अगेन आप इस पे डाटा पे रिसर्च कर सकते हो कि कितनी बार मैनेज करना चाहिए, कितनी बार नहीं करना चाहिए, क्या हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए, कितना हमें लॉस लेना है। हर स्टॉक का बिहेवियर अलग है, रिलायंस का बिहेवियर अलग है, टाटा स्टील का अलग है, कैनरा बैंक है, हम ये सारे स्टॉक डालते हैं, कैनरा बैंक है, टाटा स्टील है, हर स्टॉक में आपको परसेंटेज ऑफ लॉस अलग लगाना है। हर किसी के मैनेजमेंट का अलग तरीका है, ये सब आप डाटा में देख के कर सकते हो। कोई आपको बता नहीं सकता कि आपको इतने में मैनेज करना है, इतने मैनेज करना है, इस तरीके से आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। जैसे ही ये स्टॉप लॉस हिट हुआ, लेट से आपका 140 रुपये अगर आप कंबाइंड प्रीमियम ले रहे हो, तो आपको अगर 40-50 पॉइंट जो भी लॉस हो रहा है, आपको एग्जिट करके खत्म करना है उस ट्रेड को, आप फिर उसके बाद छेड़ना नहीं है। इसके अंदर 50 पॉइंट के लॉस के अंदर 2-3 बार मैनेज होता है, तो आप करो। आपका जब 50 पॉइंट का अगर लॉस हो गया, तो आपको निकल के फिर उस मंथ के लिए छोड़ देना, बाकी स्टॉक्स चल रहे हैं, बाकी स्टॉक्स चलाओ आप। अच्छा, आपको बास्केट बनाना है, 15-20 स्टॉक का अगर तो बास्केट कौन से बनाओगे। वो 15-20 स्टॉक हैं, जरा आप हमारी मैं आपको ऑडियंस को कुछ बता। बता सकता, मैंने जैसे बताया टाटा स्टील, जी। कैनरा बैंक, रिलायंस हो गया, बजाज के कर सकते हो, बजाज फाइनेंस हो गया, इस तरीके के स्टॉक्स करो। ऐसे मेरे को तो 15 अगर याद मैं नहीं है। इनको कैटेगरी करूं तो क्या ये लो बीटा स्टॉक हैं या ये हाई बीटा में मिक्स आते है, हैं? मिक्स है। मिक्स में है। सेक्टर वाइज अलग है, एक सेक्टर मूवमेंट आ रही है, नहीं सारे मूव कर जाएंगे। सेक्टर वाइज अलग है, डाइवर्सिफिकेशन है, कवरेज वाइज अलग है, स्टॉप लॉस वाइज अलग है, हर तरीके से नेचर अलग है हर स्टॉक की। बट हाई बीटा स्टॉक्स में ज़्यादा लॉस नहीं हो जाएगा नहीं नहीं, इसमें? वो भी अगेन आपको मैनेज, अगेन वो स्टॉप लॉस का आपको पूरा ध्यान रखना होता है कि मेरे स्टॉप लॉस हिट हो गया, मुझे एग्जिट करना है। जिस महीने वो पैसे देगा उस दिन उसकी रिटर्न भी बहुत ज़्यादा होगी। ओके। लो, हाई हाई बीटा स्टॉक है, उसकी हाई वॉलेटिलिटी है, तो उसकी कवरेज भी ज़्यादा होगी। रिलायंस की 5%, बाकी की 8 से 10% होगी। अच्छा, वो उस हिसाब से फिर एक्शन लेना है। उस, हाँ, उस हिसाब से ही एक्शन लेना है। और उसके लॉसेस भी हो सकते हैं बड़े हो, तो जब वो पैसे देगा तो ज़्यादा ही देगा, तो ओवरऑल आपको ज़्यादा ही रिटर्न देगा। पर प्लस आपको कुछ स्टॉक ऐसी भी रखनी जो थोड़े से लो वॉलेटाइल हो, आपका एक पोर्टफोलियो जो है थोड़ा सा स्मूथ रखे। अब जैसे ये जसमीत ये वीकली एक्सपायरी ख़त्म हो गई है एंड नाउ इट इज़ ओनली मंथली, और जहाँ तक मैं समझता हूँ या आप भी इस चीज़ को एग्री करोगे कि 95% ऑफ पीपल वर ट्रेडिंग इन बैंक निफ्टी वीकली। हम्म। ठीक है, अब ये ख़त्म हो गई, तो अब क्या इससे कोई फ़र्क पड़ेगा, या लोगों की ट्रेडिंग में फ़र्क पड़ा है, या लोगों के काम बंद हुए हैं, या जो पहले 20-20 करोड़ 15-15 करोड़ लेके बैंक निफ्टी वीकली कर रहे थे और अपनी जीविका चला रहे थे और अपना घर चला रहे थे, तो वो अब कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, या वो उनका काम बंद हो गया? ये काम तो देखो, जो प्रोफेशनल ट्रेडर है वो तो वे आउट निकाल ही लेगा। जो बैंक निफ्टी, जो अगर 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ से कोई ट्रेड कर रहा है, तो वो इवेंचुअली वो थोड़ा सेंसेक्स की तरफ चला जाएगा। सेंसेक्स थोड़ा सा सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट है बैंक निफ्टी के, जिसमें थोड़ा सा आपको प्रीमियम ज़्यादा मिल जाते हैं, इन्फ्लेटेड मिल जाते हैं एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। तो आप सेंसेक्स की तरफ मूव कर सकते हो। जीरो डी टी बंद होने से अच्छा ही हुआ है कि आपकी वॉलेटिलिटी कम हुई होगी। जैसे आप देख सकते हो 3 दिन से बाजार थोड़ा शांत है, वो सिर्फ इसी रीज़न से कि जीरो डी टी वाला काम खत्म हो गया। अब बाजार बाजार की तरफ बिहेव करेगा। बाजार ऐसा नहीं है कि कुछ भी चल रहा है, उठा पटक चल रही है। तो बेटर है कि बाजार जो है थोड़ा सेटल डाउन हो। और हम खुद ऑब्जर्व कर रहे हैं, 1-2 महीने लगेंगे इस बाजार को थोड़ा ऑब्जर्व करने में, फिर आप इसके अराउंड इंट्राडे स्ट्रैटेजीज वगैरह डेवलप कर सकते हो। जो पोजिशनल स्ट्रैटेजी है वो पहले भी काम कर रही थी और अब ज़्यादा अच्छा काम करेगी। बैंक निफ्टी की वीकली हटने से जो उसके अंदर वॉलेटिलिटी आ रही थी वो खत्म हो जाएगी। आप बैंक निफ्टी पोजिशन से अच्छे से काम कर सकते हो। दोस्तों, ज़ीरो डी का मतलब होता है ज़ीरो डेज टू एक्सपायरी। जैसे पहले एक दिन निफ्टी, एक दिन मिड कैप निफ्टी, एक दिन सेंसेक्स, एक दिन बैंक निफ्टी, ऐसे सारी एक्सपायरी होती थी। अब सिर्फ एक पर्टिकुलर सेगमेंट में एक ही दिन एक्सपायरी हो सकती है, जैसे कि निफ्टी की एक होती है और बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी होती है।
सेंसेक्स की एक एक्सपायरी होती है वीकली, वीकली। तो ज़ीरो डीटी वाला कंसेप्ट ख़त्म हो गया कि हर रोज़ ही कोई एक्सपायरी हो रही थी। तो जो बड़े प्लेयर्स हैं वो क्या करते थे, ज़्यादातर एक्सपायरी खेलते थे, क्योंकि उसमें उन्होंने अगर मान लो 10 वाली बेची और बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं आई तो 10 वाली तो ज़ीरो होनी ही है, या 50 वाली या 100 वाली या एट द मनी वाली भी कई दफ़ा ज़ीरो हो जाती थी। तो जो बड़े और प्रोफेशनल लोग होते हैं वो उसको मैनेज कर लेते थे। तो अब वो ख़त्म हो गया, तो अब जनरली पीपल हैव स्विच टू पोजिशनल कॉल सेलिंग। और सबसे बड़ी बात कि जब से ये बंद हुआ है तब से स्पाइक्स मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं है, लेकिन वॉलेटिलिटी बहुत हद तक शांत हुई है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में इवन निफ्टी 3 दिन से कोई मूवमेंट नहीं आई है। यस, यही अगर निफ्टी की कोई और एक्सपायरी होती तो वो मूव होता है, साथ में निफ्टी हो जाता है। निफ्टी की नी भी एक्सपायरी है तो भी साथ में मूव हो जाता है, वो जस्ट बिकॉज की किसी और की एक्सपायरी है आज। जी। जसनीत, अब मेरे ख्याल से एक क्विक लास्ट क्वेश्चन कि जो लोग बिगनर्स हैं, जो लोग अभी आए हैं, क्योंकि हमने तो हर तरीके का फेज़ देखा है, कोविड का फॉल भी देखा, फिर उसके बाद मल्टीपल हाईज़ भी देखे और पिछले 4 साल का बुल रन भी देखा। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कभी नीचे गिरता हुआ बाज़ार देखा ही नहीं। मेरे को एक बंदा मिला, वो मेरे से कहता है, "अरे यार कुछ नहीं है, मार्केट 4 दिन गिरता है, बाय कर लो, फिर ऊपर चला जाता है।" तो मतलब लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये तो मतलब बहुत ईज़ी मनी है या बहुत ईज़ी एंड क्विक मनी है, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है और ऐसा हो भी रहा है कुछ टाइम से। वो भी रहा है। और इसकी शायद एक वजह ये भी है, मैं समझता हूँ कि ये जो अपनी सिप आ रही है, ये बहुत सारा सेलिंग प्रेशर एफआईआईज़ का एब्ज़ॉर्ब कर रही है। अदरवाइज़ जितना उन्होंने पिछले 2 महीनों में सेल किया है, ये अगर प्री कोविड टाइम होता, तो बिल्कुल। मेरे ख़्याल 30% निफ्टी और बैंक निफ्टी नीचे आ चुके होते। तो अब क्या कॉशन रहने की ज़रूरत है? क्या एक अलर्ट होना चाहिए या क्या एहतियात लेने की ज़रूरत है, जिससे कि नए लोगों को ऐसा ना हो कि बड़ा लॉस हो जाए? और वो क्या करें व्हिच विल बे मेक देम अ हेल्दी एंड बेटर ट्रेडर? देखो ये दो अलग चीज़ें हो जाएंगी। जो ट्रेडर होता है उसके लिए मैटर नहीं करता कि मार्केट नीचे जा रही है या ऊपर जा रही है, बल्कि फॉल के टाइम पे ट्रेडर्स जो होते हैं वो ज़्यादा पैसा कमाते हैं। अगर मार्केट 10 20 30% गिर रही है तो फॉल भी शार्प होता है और उसमें ट्रेडर्स बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। जो रहेगी कि भाई जो 2020 के बाद आए, उन्होंने फॉल इन देखा, तो उनको यही सलाह रहेगी। जैसे मेरे नोन में भी है, हमारे कुछ नोन में भी लोग हैं, वो 1-1 करोड़ के पोर्टफोलियो इस टाइम पे बना रहे हैं। उनकी टोटल कैपिटल ही उतनी है, कई लोग तो प्रॉपर्टी बेच-बेच के पोर्टफोलियो बना रहे हैं। तो उनको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप पोर्टफोलियो जो है थोड़ा-सा तरीके से बनाएँ। अगर आपको 1 करोड़ रुपए है, तो आप अभी आप 25-30 लाख रुपए लगाओ और फिर वेट करो कि थोड़ा-सा फर्दर मार्केट, करेक्शन। करेक्शन हो। या आप थोड़ा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लगाओ इसको, अगर मार्केट नहीं गिरती है। अगर मार्केट गिरती है तो बेस्ट है, आपको बहुत स्टॉक्स मिल जाएँगे। अभी भी कई स्टॉक्स आपको 30-30% नीचे मिल रहे हैं हाई से, तो थोड़ा-थोड़ा ऐड करो। ऐसे नहीं कि 1 करोड़ का पोर्टफोलियो तो 70-80 लाख का आप बना लो। आपको 30-40 लाख का बनाओ और बाकी रिमेनिंग को धीरे-धीरे, धीरे-धीरे डालो। और ट्रेडर्स के लिए तो आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी है, आपको साइकोलॉजी पे काम करना है, आपको डिसिप्लिन पे काम करना है। ट्रेडर्स के लिए माइंडसेट बिल्कुल अलग हो जाता है, इन्वेस्टमेंट के लिए माइंडसेट बिल्कुल अलग हो जाता है। तो इस तरीके से काम करोगे तो आप अच्छा काम कर लोगे बाज़ार में। जसमीत जी, आप ये बताइए, आप जो ये स्ट्रैडल करते हैं स्टॉक्स में, तो वो आप स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट करते हैं? क्योंकि इतने स्टॉक्स हैं, कौन से में करें, कौन से में ना करें? देखो स्टॉक्स के कुछ मेन क्राइटेरियाज़ हैं। सबसे पहले तो होता है कि हाई लिक्विड स्टॉक्स हो, कि आपको एग्ज़िट मिल जाए आसानी से। जब जब मूवमेंट आएगी, लेट्स से आपको 140 का आपने रिलायंस का जोड़ा बेचा, तो जब मूवमेंट आएगी बहुत तेज़, अगर मूवमेंट आएगी तो आपको हो सकता है एग्ज़िट ही ना मिले नॉन लिक्विड स्टॉक में, लिक्विड में मिल जाएगा, रिलायंस में मिल जाएगा आपको। तो नॉन लिक्विड स्टॉक का एक एग्जांपल दीजिए। जैसे जिसमें क्वांटिटी कम ट्रेड हो रही है, ओपन इंटरेस्ट कम है या स्प्रेड बहुत ज़्यादा है, कोई 20 रुपये बिड खड़ा है, 23 पे आस्क खड़ी है, या 21-22 है, बहुत ज़्यादा अगर इसमें स्प्रेड है तो उस स्टॉक को तो अवॉइड करो। हाईली लिक्विड स्टॉक्स होने चाहिए, उसमें से आप 30-40 छाँट लो। फिर उसके बाद उनको आपको टेस्ट करना पड़ेगा, डाटा में भी देखना पड़ेगा कि कौन से इनमें से काम करते हैं, कौन से इनमें से काम नहीं करते हैं स्ट्रैडल्स के लिए, कौन से ट्रेंड वाले काम करते हैं। फिर आप स्ट्रैडल्स और ट्रेंड को मिक्स कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको इस पे डाटा पे काम करना पड़ेगा, तो आपको निकल के आता है एक अच्छा डाइवर्सिफाई आपको पोर्टफोलियो स्टॉक्स का निकल आता तो आपका कौन-सा फेवरेट स्टॉक है जिसका आप स्ट्रैडल बेचते हैं? है। मेरा ऐसा कोई फेवरेट स्टॉक नहीं है और कोई मेरा स्टॉक के साथ कोई इमोशन नहीं जुड़ा है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आज जसमीत के साथ हम लोगों ने काफ़ी सारी चर्चा करी। बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प रखा हमने इस चर्चा को।
लेकिन टू द पॉइंट रखा, ताकि आप लोग कुछ सीख सकें। और मैंने जैसे जसमीत से आज कहा है कि अगर इस पॉडकास्ट का रिस्पांस अच्छा आता है और लोग कमेंट करते हैं, तो ये एक तो सब कमेंट्स के जवाब देंगे, प्लस अगर आप लोगों का पार्टिसिपेशन अच्छा होता है और आप लोगों ने इस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब किया, फॉरवर्ड किया, लाइक किया, तो मैं इन्हें नेक्स्ट टाइम बुलाऊंगा और स्क्रीन पे इनके साथ हम पॉडकास्ट लेंगे, जिससे कि आप लोगों को ये सीखने को मिले कि हाउ टू पिक अ गुड स्टॉक फॉर स्टेडल, हाउ टू हैव अ पैसिव इनकम, एंड हाउ टू ट्रेड इन ऑल काइंड ऑफ मार्केट, ऑल काइंड्स ऑफ मार्केट। तो इसी के साथ धन्यवाद देते हैं जसमीत को कि ये आए, इन्होंने अपना वैल्यूएबल समय निकाला हमारे लिए और आप लोगों के साथ अपनी वैल्यू शेयर करी। तो मैं इन्हें धन्यवाद देता हूँ डीप टॉक्स की तरफ से। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू।